माउंट करमिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम दर्शक गणों को शनिवार की शाम 4 बजे होने वाली सत्संग में यीशु मसीह के नाम से हम अभिनंदन कहते हैं। मेरे अजीजों, आज शाम आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। जैसा आप सबको विदित कि कुछ समय पहले जब लॉकडाउन नहीं था, इस भवन में सैकड़ों लोग आकर उपस्थित होकर अपने छुटकारे के लिए, शांति के लिए, आनंद पाने के लिए, अपनी समस्याओं का छुटकारा पाने के लिए, समाधान पाने के लिए यहाँ पर आया करते थे। लेकिन आज लॉकडाउन की वजह से इस प्रकार हम ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े हुए होंगे और इस सत्संग में भाग ले रहे होंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से तेरे पास आते, जिसने हमसे मोहब्बत की। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने दिन भर संभाला, जय के उत्सव में लेके चला, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे जीवन के द्वारा फैलाई। प्यारे खुदावन प्रभु जी, आज शाम भी प्रभु जब हम तेरी उपासना, तेरी आराधना करते हैं, तो होने देना खुदावंद कि हम ऐसी आराधना तुझे चढ़ाएं जो तुझे पसंद आती है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस की सामर्थ परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करने पाए। और आज शाम जब लोग अपने घरों में बैठकर इसको देखते हैं, उस समय भी परमेश्वर तेरी आत्मा उनको स्पर्श करे, तेरी आत्मा उनको छुए। खुदा प्यारे खुदावन प्रभु, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ करते हैं। प्यारे खुदावन प्रभु जी, इस समय स्तुति, आराधना, वचन और छुटकारे की प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु जी अगुवाई कर, तेरी आत्मा की अगुवाई यहाँ पर होने पाए, सारे हिंड्रेंस यीशु मसीह के नाम से दूर रहने पाए। प्रभु यीशु मसीह की जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे और एनोश और ग्रेसी हमारे साथ हैं। कुछ देर हमें वो आराधना में ले जाएंगे। हालेलुया, स्तुति हो यीशु, हालेलुया। आइए मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे इस शाम के समय में, जो अवसर प्रभु ने आपको और मुझको दिया। आइए मिलके उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो प्रभु महान है, अनुग्रहकारी, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला आपका मेरा परमेश्वर। ओ ऊंचा उठाते तेरा नाम यीशु, ऊंचा उठाते तेरा नाम प्रभु जी, तेरी जयकार करते हैं। ओ हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु को इस समय के लिए जिसमें हम प्रभु को महिमा चढ़ा पा रहे हैं। ये उसकी दया से है। प्रभु कहते हैं कि अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो, मेरे पास आओ, ये बोझ से थके और मादे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यस, वो हमारे बोझ को अपने ऊपर लेने के लिए बुलाता है। वो अपने बच्चों को बोझ तले दबे हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो अपने बच्चों को बुलाता है। दिस इज योर टाइम मेरे प्रियो, ये आपका समय है कि आइए अपने बोझ को प्रभु के ऊपर डालें, उसके वचनों को याद करते हुए उसकी महिमा, उसकी आराधना करें। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। गाइए, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा।
माता पिता यदि छोड़ देवे वो तो गले से लगाएगा अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी न घबराना तेरा आदर मान करेगा आश्चर्य कर्म करेगा अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी न घबराना तेरा आदर मान करेगा आश्चर्य कर्म करेगा भक्तों को वो भूलेगा नहीं हमेशा उनकी संभाल करेगा भक्तों को वो भूलेगा नहीं हमेशा उनकी संभाल करेगा अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना तेरा आदर मान करेगा आश्चर्य कर्म करेगा अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना तेरा आदर मान करेगा आश्चर्य कर्म करेगा प्रभु हमारे साथ रहे सामना कौन कर पाएगा प्रभु हमारे साथ रहे सामना कौन कर पाएगा अपना बोझ प्रभु कभी ना घबराना तेरा आदर मान करेगा आश्चर्य कर्म करेगा अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना तेरा आदर मान करेगा आश्चर्य कर्म करेगा पूरा समर्पण उसको करें वो ही सब कुछ देखेगा गाइए पूरा समर्पण उसको करें वो ही सब कुछ देखेगा अपना बोझ प्रभु ओ हालेलुया कभी ना घबराना तेरा आदर मान करेगा आश्चर्य कर्म करेगा हो अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना तेरा आदर मान करेगा आश्चर्य कर्म करेगा बोझ प्रभु पर डाल दिया है अब क्यों घबराना है बोझ प्रभु पर डाल दिया है अब क्यों घबराना है अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना तेरा आदर मान करेगा आश्चर्य कर्म करेगा अपना बोझ प्रभु पर डाल कभी ना घबराना तेरा आदर मान करेगा आश्चर्य कर्म करेगा हो आश्चर्य कर्म करेगा आश्चर्य कर्म करेगा आश्चर्य कर्म करेगा हालेलुया पूरा समर्पण उसको करें वो ही सब कुछ देखेगा यदि हम हृदय की गहराई से इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु ही हमारा उद्धार करता है प्रभु ही चमत्कार करने वाले हैं यीशु राजा मेरे जीवन में काम कर सकते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ वो दिन दूर नहीं है जब हम प्रभु से चमत्कार को ग्रहण कर सकते हैं आज ही प्रभु आपके जीवन में चमत्कार प्रारंभ करेगा आज ही प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य प्रारंभ करेगा Power, power, power. There is wonder working power in the blood of the Lamb. यीशु के लहू में वो सामर्थ्य है मेरे प्रियो यीशु के लहू में वो शक्ति है जो बंधनों को तोड़ देता है और बीमारों को चंगा करने वाला वो लहू है हालेलुया भक्तों को कभी नहीं भूलता जो हृदय की गहराई से उसकी भक्ति करते हैं वो
उनकी मदद करता है, वो उन्हें संभालता है, उनकी रक्षा करता है। उसका प्रेम गहरा है। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु। तेरी आराधना हो, उसकी आराधना कर। अपनी आंखों को बंद करके इस समय उसकी उपस्थिति में खो जाएं। जहां कहीं आप हैं, प्रभु की उपस्थिति में खो जाएं। धन्यवाद यीशु राज। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हर एक जन गाए मिलके, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे नाम चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे नाम चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का ओरिया मना मसा रे खेरिया तंदला वाला मसा। थैंक यू लॉर्ड। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। क्षमा की तू खानी है। दयालु अब्बा पिता, हम तेरे सम्मुख आते हैं।
तेरी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आगे की सभा को तेरे नियंत्रण में देते हैं प्रभु। अपने भक्तों को खुदा इस वचन के माध्यम से छुए प्रभु। तेरी चमत्कारी सामर्थ्य इस समय वचन के दौरान लोगों के जीवन में कार्य करे। यीशु के सामर्थ्य, यीशु के छुए हुए हाथ को प्रभु उनकी तरफ बढ़ा दे, जीवनों में काम करे। सब तेरे नियंत्रण में देके प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए कि उसने एक और बार इस प्रकार से शनिवार की सत्संग करने के लिए हमें मौका दिया। मेरे अजीजों, इस दुनिया में जितने भी महापुरुष अवतारित हुए वो सभी एक उद्देश्य को लेकर हुए हैं। या जितने भी देवी देवता या जिन्हें हम परमेश्वर करके मानते हैं, उन सब का एक उद्देश्य था। आज शाम इस सत्संग के माध्यम से हम यीशु मसीह के उद्देश्य को जानने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि आप सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें और जो अच्छा लगे आप उसका अनुसरण करें। मेरे प्रियो, आज शाम मैं परमेश्वर के वचन से आपको पढ़ाना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसके 51 पद से लेकर 56 पद तक। जब हम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन की एक बहुत ही खूबी कहें या एक विशेषता कहें, वो हमें समझ में आएगी। तो आइए हम इसको पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, आपके पास अपने घरों में यदि नया नियम है, बाइबल है, तो आप खोल सकते हैं मेरे साथ। और लूका का 9वां अध्याय उसके 51 पद से लेकर 56 पद तक हम पढ़ते जाएंगे और समझते चले जाएंगे। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने वाले थे तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया। देखिए, जब यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में ये जान लिया कि अब मेरा वो समय आ गया है कि जिस उद्देश्य के लिए मैं आया हूं वो उद्देश्य पूरा हो, तो उसने उससे अपना दिल नहीं चुराया, वो भागा नहीं, लेकिन एक दूसरे शहर से उस शहर की ओर रवाना हो गया, जबकि उसे पता था कि उस शहर में जब वो जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। अगर हमें पता हो कि अगर मैं उस शहर में जाऊंगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी और मेरे साथ क्या होगा, तो मेरा ख्याल है हम जीवन भर उस शहर के बारे में सोचना भी बंद कर देंगे। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसके उठाए जाने का समय आ गया, उसे मालूम पड़ गया कि अब मेरा समय पूरा हो गया है और मेरी सेवा पूरी हो गई है, और अब उस उद्देश्य को मैं पूरा करने के लिए और यरूशलेम की ओर जाने का उसने दृढ़ निश्चय किया। अगली आयत को पढ़ेंगे। उसने अपने आगे दूत भेजे उसने अपने आगे अपने चेलों को बुलाया और उसने कहा कि इस रास्ते से होकर मैं यरूशलेम को जाऊंगा। हम इस रास्ते को तय करेंगे। और वो रास्ता था सामरिया से होते हुए यीशु मसीह को यरूशलेम जाना था। सामरिया के विषय में आपको बताना चाहता हूं। सामरिया जो है वो एक गांव, एक जाति है जो एक गांव में रहती है।
उस गांव में उसी जाति विशेष के लोग ज्यादा रहते हैं और उनका वर्चस्व वहां पर ज्यादा है। अब ये सामरी औरत, ये सामरी लोग कौन थे? ये उस जमाने में जिस प्रकार से यहूदी लोग अपने आप को ऊंचा मानते थे और सामरियों को वो निम्न श्रेणी का मानते थे, तो ये एक बड़ा मतभेद था। चूंकि यीशु मसीह जो है वो यहूदी जाति से आया, इसलिए सामरी लोग यीशु मसीह के विषय में भी एक गलत भ्रांति रखते थे कि ये भी यहूदी है और ये भी अपने आप को बहुत ऊंचा मानता है और जो है हम तो निम्न जाति के लोग हैं, हमारा यीशु मसीह के साथ क्या संबंध हो सकता है। इस प्रकार का एक भ्रांति वहां पर थी और यहूदी लोग सामरी लोगों के साथ व्यवहार नहीं करते थे किसी भी प्रकार का। ना उनके बीच में कोई लेन देन होता था, ना उनके बीच में शादी ब्याह होते थे, ना उनके बीच में किसी प्रकार का भोज होता था। यानी यहूदियों से ये निम्न जाति के लोग माने जाते थे, तिरस्कारित लोग थे ये लोग। क्या आप मेरे साथ हैं? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यूहन्ना के 4 अध्याय में भी एक सामरी औरत की जिंदगी में यीशु मसीह ने अपनी बातों से इंपैक्ट डाला और वहां पर आप पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर हम पहले पढ़ते हैं। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामरी लोगों के विषय में जो यहूदियों के साथ उनका संबंध ठीक नहीं थे, और जब ये यीशु मसीह उस गांव से होकर जाना चाहते थे तो रात का समय होने वाला था और यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को आगे बोला कि जाओ और उस फलाने गांव में जाकर के मेरे एक रात वहां पर मैं ठहरना चाहता हूं, उस ठहरने की जो है मेरे लिए व्यवस्था करो। और जब वो दूत आगे गए, 52 पद को अब आप पढ़ेंगे आपको। वे सामरिया के एक गांव में गए और उसने अपने आगे एक दूत को भेजा और वे सामरिया के एक गांव में गए, सामरियों के एक गांव में गए। यानी एक जाति का, इस जाति के विशेष जाति के लोग वहां पर उस गांव में रहते थे, उस गांव में वो गए और उसके लिए जगह तैयार कि करें, उसके लिए रात बिताने के लिए, ठहरने के लिए कुछ स्थान को तैयार करें, कमरा वमरा देखें। और परंतु उन लोगों ने उस उतरने न दिया। परंतु जब वो गांव में एंटर हुए और जाकर के पूछा कि क्या कोई कमरा यहां पर है, तो पूछा होगा कौन ठहरेगा, क्या तुम ठहरोगे? नहीं नहीं नहीं, यीशु नासरी, यीशु जो यहूदियों का जो यहूदी जाति में से है, यीशु का नाम लेते ही सामरी लोगों ने उनको मना कर दिया कि नहीं, हम यहूदियों के साथ कोई संपर्क नहीं रखते, हमारा उसके साथ कोई लेना नहीं कोई देना है। वो ऊंची जात का है और हम निम्न वर्ग के लोग हैं और वो हमें तिरस्कारित दृष्टि से देखते हैं। और आज जब उनको शायद जगह जरूरत पड़ी है तो वो हमारे पास ठहरना चाहते हैं। और उन्होंने यीशु मसीह को ठहराने से, हमारे अपने गांव में कोई स्थान देने से, कमरा देने से मना कर दिया। जैसे आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह को पराया परमेश्वर समझ के अपने जीवन में जगह नहीं देते, अपने घर में जगह नहीं देते। मेरे अजीजों, आज भी बहुत सारे लोग सामरी ना होते हुए भी सामरी हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? सामरी नहीं होते हुए भी सामरी हैं। यानी उनका जो स्वभाव था सामरियों का, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो पराया देवता है, ये पराया है, हम यहूदी लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते क्योंकि यहूदी हमारा तिरस्कार करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कभी सामरियों का तिरस्कार नहीं किया। यीशु मसीह ने तो हर जाति, हर भाषा में से जो भी लोग उसके संपर्क में आए, सबका उद्धार किया। कभी जाति, भाषा और रंग, इसके भेद को स्थापित नहीं किया यीशु मसीह ने, पर उसको खत्म किया।
यीशु मसीह इस भेदभाव को मिटाने, ऊंच नीच को मिटाने इस धरती पर आया। और यीशु मसीह को ठहरने से इन्होंने क्या कर दिया? ठहराने से मना कर दिया। बोला नहीं, चूंकि यीशु मसीह यहूदी है और हम सामरी हैं और उसका हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उसे अपने गांव में ठहरने के लिए एक रात भी जगह नहीं देंगे। मेरे अजीजों, और भी कुछ सोच या विचार उनके जीवन में हो सकते हैं। और ये दो चेले जो दूत भेजे गए थे, ये जो चेले थे ये विचलित हो गए और ये बड़े गुस्से में आ गए और क्रोधित हो गए। बोला, क्या तुम लोग है इस तरीके की बात कर रहे हो? क्या एक रात जो है हमारे गुरु को तुम ठहरा नहीं सकते? और विचलित हो गए। और फिर उसके बाद पढ़िएगा क्या हुआ। यह देखकर उसके चेले हाँ। याकूब और यूहन्ना ने कहा, आप 53 पद को फिर से पढ़िए। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया। परंतु उन लोगों ने, यानी सामरी लोगों ने उसे उतरने नहीं दिया। और क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। क्योंकि वो यरूशलेम जा रहा था। यरूशलेम जाने से ही पता चल गया था कि वो यहूदी है। चलिए आगे पढ़िए। यह देखकर उसके चेले देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु। वापस आए, रिपोर्ट दिया। यीशु ने पूछा, हाँ भाई क्या हुआ, कमरा वमरा मिला कि नहीं मिला? अजी कमरे की बात छोड़ो, आप उनकी बात सुनो। कमरे की बात बाद में करना, आप उनका व्यवहार तो सुनो। उन्होंने आप जैसे हमारे गुरु को निरादर किया, उन्होंने हमारा भी निरादर किया, आपका भी निरादर किया। और उन्होंने कहा हमारे गांव में उस व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। आज भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी न जाने किस सोच की वजह से यीशु मसीह के आपके जीवन में कोई स्थान आपके जीवन में नहीं है। आपने उसे अंग्रेजों का देवता समझ के छोड़ दिया है, आपने उसे विदेशी समझकर छोड़ दिया, आपने उसे पराया समझा। यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं अपनों के बीच में आया परंतु मुझे अपनों ने अपनाया नहीं, मुझे पराया समझा। आज भी यीशु मसीह आपके घर में और आपके जीवन में उतर के आना चाहता है। आज रात यीशु मसीह आपके घर में ठहरना चाहता है। आज रात यीशु मसीह आपके घर में निवास करना चाहता है। आज रात यीशु मसीह आपके घर में विश्राम करना चाहता है। पर आप क्या समझकर उसे स्थान नहीं दे रहे? आप सोचते हैं वो ईसाइयों का देवता है, आप सोचते हैं वो अंग्रेजों का प्रभु है। न जाने क्या क्या आप उसके विषय में सोचते हैं। आप भले ही उसके विषय में कितना भी बुरा सोचते हैं, परंतु मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, वो आपके गलत सोचने के बाद भी आपकी भलाई के बारे में सोचता है। हालेलुया। ये चेलों ने आके यीशु से कहा, यीशु मसीह, वो गांव तो बहुत खतरनाक है, कोई समझने को तैयार नहीं है, और उन्होंने हमारा भी निरादर किया, तेरा भी निरादर किया। कहो तो अपना पुराना स्वभाव बतला दिया। हाँ? क्या हबशी अपना चमड़ा और चीते अपने धब्बे बदल सकता है? कभी कभी हमारा पुराना स्वभाव, चेलों का पुराना स्वभाव निकल के आ गया। चेलों ने कहा, प्रभु ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। कहो तो वो अधिकार जो आपने हमें दिया हुआ है कि हम स्वर्ग से आग गिरा देंगे, आज इस्तेमाल कर लें, नाश कर दें इस परिवार को। मेरे अजीजों, यीशु मसीह से उन्होंने कहा कि कहो तो आग गिराकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझना होगा, कि कहो तो आग गिराकर इस गांव को भस्म कर दें। क्योंकि चेलों को पता था कि यीशु मसीह में इतनी सामर्थ है कि वो आग गिराकर सिर्फ मुंह से बोलेगा तो आग बरस जाएगी। और वो तो इजाजत मांग रहे थे, वो तो यीशु को कह ही नहीं रहे थे, वो तो कह रहे थे आप बस हमें हुक्म करो, हम लगा देते हैं इनका काम।
परंतु आगे हम देखते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। हे प्रभु, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि क्या तू, अब देखिए चेलों ने भी किस रीति से पूछा, क्या तू चाहता है कि बदला लिया जाए, क्या तू चाहता है कि खत्म कर दिया जाए। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? चेलों ने बड़ा अजीब सवाल किया। चाहते तो ये थे कि उनकी जो बेइज्जती हुई है उसका बदला लिया जाए, लेकिन बंदूक यीशु मसीह के कंधे पर रखकर चलाना चाहते थे। आज बहुत सारे क्लेवर विश्वासी ऐसे ही हैं कि वो अपना भला, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चला देते हैं। क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें, कि हम आज्ञा दें, हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर गिर उन्हें जाए भस्म कर और दे। उन्हें भस्म कर दे, उनका सत्यानाश कर दें। मेरे अजीजों, अगली लाइन में यीशु मसीह का उत्तर सुनकर आप यीशु मसीह के आने का उद्देश्य समझ पाएंगे। यहां तक जो मैंने अब तक कहानी आपको बताई, घटनाक्रम बताया, लेकिन यहां चेले तैयार हैं उनको खत्म कर देने के लिए, चेले तैयार हैं उस गांव पर आग बरसाने के लिए, बर्बाद कर देने के लिए। परंतु यीशु मसीह कहता है, पढ़ो, परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा, शाबाश नहीं बोला, क्या बोला? उन्हें डांटा और कहा, हाँ, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने उन चेलों से बोला, क्या जो आत्मा तुमको दी गई है वो ये सिखाती है? क्या पवित्र आत्मा हमें जो मिला है वो हमें ये सिखाता है? आगे बढ़िए, यीशु ने क्या कहा? क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र, अर्थात अपने लिए कहा। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसके 49 को हम पढ़ेंगे। लूका 22 और उसका 49। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले उसके साथियों ने जब देखा हाँ कि क्या होने वाला है, हाँ तो कहा, हाँ, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? क्या हम, वहां बोल रहे हैं आग बरसाएं और यहां बोल रहे हैं चेले कि कहो तो तलवार निकालें। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? आगे पढ़िए क्या लिखा है। और उन्होंने तलवार निकाली भी और क्या करा दिया, पढ़ो। और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर, पढ़ो, तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। दाहिना कान काट दिया उसका। उस गांव में आग बरसाने की बात कर रहे हैं, यहां तलवार चलाने की बात कर रहे हैं। कर कौन रहे हैं मालूम है? डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। कौन है ये? यीशु मसीह के चेले। कौन सी आत्मा के हैं हम? हमें कोई थोड़ा सा इरिटेट करता है, हमें गुस्सा आ जाता है, हम श्राप देने लग जाते हैं, हम लोगों को श्रापित करने लग जाते हैं। कुछ तो बोलते हैं आग बरसा के नाश कर दूंगा। तुम्हें आग बरसाने का अधिकार किसने दिया भाई? तुम्हें श्राप देने का अधिकार किसने दिया भाई? बाइबल तो हमें ऐसा बताती है कि हमारे पास श्राप है ही नहीं, हम आशीष के मूल हैं और आशीष देने के लिए बुलाए गए। जो डिपार्टमेंट हमारे हाथ में है ही नहीं, हाउ वी कैन यूज। चेलों को यीशु मसीह ने कहा, खुश नहीं हुआ यीशु मसीह तलवार चलाने से। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, अपनी तलवार
अपनी म्यान में रख, मैं तलवार चलाने नहीं आया हूं, मैं लोगों को मारने नहीं आया हूं। लूका के 9 उसके 55 पद में लिखा हुआ यीशु मसीह कहता है, परंतु यीशु ने उनको डांटा, एप्रिशिएट नहीं किया, उनको डांटा और कहा तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो, कौन सी आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रही है। मेरे अजीजों, हम एक आयत निकाले यजकेल नबी की किताब 33वां अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ें। यजकेल नबी की किताब 33 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ें। इसलिए तू उनसे यह कह, तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की शपथ, मैं दुष्ट के मरने से कभी प्रसन्न नहीं होता। दिस इज अ कैरेक्टर ऑफ गॉड, दिस इज अ कैरेक्टर ऑफ गॉड। यीशु मसीह ने सामरियों के गांव को आग से भस्म करने की इजाजत नहीं दी, परंतु चेलों से बोला, तुम कैसी आत्मा के हो, मेरे आने का उद्देश्य तो समझो। मैं मारने नहीं बचाने आया हूं, मैं श्रापित करने नहीं श्राप उठाने आया हूं, मैं बीमारी देने नहीं बीमारी उठाने आया हूं, मैं कर्ज में दबाने नहीं पर कर्ज से छुड़ाने आया हूं। दिस इज द मेन मकसद है यीशु मसीह का। इस दुनिया में आने का एक कारण जो था उसका, वो ये था कि यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया, खोयों को ढूंढे और उनका उद्धार करे। दुष्ट के मरने से वे, दुष्ट को मार दो जी और खुद प्रभु बन। दुष्ट के मरने से कुछ को मारना नहीं है, दुष्ट को बदलना है। इसीलिए हम बोलते हैं, हम धर्म नहीं, हम जीवन बदलते हैं, हम ऐमाल बदलते हैं। यीशु मसीह धर्म चलाने नहीं आया, परंतु जीवन बदलने आया है। वो धर्म नहीं बदलता, वो राम सिंह को राम सिंह ही रखता है, लेकिन उसकी जिंदगी में तब्दीली ले आता है। मेरे अजीजों, इस भ्रम में ना रहें कि यीशु मसीह मारने आया। यजकेल 33:11 में यहां हम परमेश्वर के स्वभाव को देख रहे हैं। आदम और हव्वा जब परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करने के बाद जब अदन की वाटिका से निकाल दिए गए, 2 शमूएल 14 अध्याय उसके 14 पद के अंदर अगर अपन पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि वो निकाले हुए को निकाला हुआ नहीं रखता, परंतु ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ फिर से निकाला हुआ ना रहे। मेरे अजीजों, मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। तो काई से प्रसन्न होता पढ़िएगा, परंतु यजकेल 33:11 तो काई से प्रसन्न होता है। क्या स्वभाव है, करैक्टर है, चरित्र है यीशु मसीह और परमेश्वर का। यजकेल 33:11 में लिखा हुआ है, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, मुझे परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर, परंतु मैं इससे खुश होता हूं कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर दुष्टता का मार्ग छोड़ दे, झूठ बोलने वाला झूठ छोड़ दे, फरेब करने वाला फरेब छोड़ दे, धोखेबाज धोखा देना छोड़ दे। यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया कि मेरी और आपकी जिंदगी में से पाप को निकालकर हमारे जीवन से दूर करे। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यीशु मसीह ने उनसे कहा, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। मारने के लिए नहीं आया यीशु मसीह, उस गांव पर आग बरसा के खत्म करने के लिए नहीं आया यीशु मसीह।
यीशु ने उनसे तुरंत कहा है, मैं नहीं जानता कि तुम कैसी आत्मा के हो। मेरे अजीजों, आज मैं विश्वासियों से भी कहना चाहता हूँ, पासबानों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने ही किसी विश्वासी को कभी कभी हम बोल देते तू जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, आपने आशीष दिया श्राप दिया मुझे पता नहीं, परंतु जिस यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं वो अंत तक दुष्ट के जीवन में परिवर्तन के लिए काम करता रहता है, वो उसे छोड़ता नहीं है। आज शाम में जिस कहानी को, जिस घटना को आपको बता रहा हूं, वो सामरियों का गांव है। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं, यहां इस आयत को जरा पूरा कर लें कि दुष्ट के फिर कर जीवित रहे और हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। आज विश्वासियों से भी कहना चाहता हूं, और जो अभी तक यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किए उनसे भी कहना चाहता हूं, दुष्टता का रास्ता छोड़ दो, झूठ का सहारा लेना बंद कर दो, पाप का रास्ता छोड़ दो। यीशु मसीह इस दुनिया में पापी को बचाने आया है, पापी को छुड़ाने आया है, दुष्ट को बदलने आया है। आज शुरुआत में मैंने बोला था कि यीशु मसीह के आने का उद्देश्य बताऊंगा। यीशु मसीह के आने का उद्देश्य जीवन परिवर्तन है, हृदय परिवर्तन है। और यीशु मसीह ने अपनी तलवार को, पतरस से बोला अपनी तलवार अपने म्यान में रख, और इन चेलों से भी बोला तुम कैसी आत्मा के हो। इसके बाद क्या लिखा है 56 पद में? और वे किसी नहीं, लूका 9:56, क्योंकि मनुष्य का पुत्र, अब यहां पर यीशु मसीह, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण का नाश करने नहीं, लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं। अगर यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा देता, हाँ जी गिरा दो आग, पूरा गांव भस्म हो जाता, पूरा गांव खत्म हो जाता। तो यीशु मसीह मारने नहीं आया, खत्म करने नहीं आया, वरन बचाने के लिए आया है, वरन बचाने के लिए आया है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? द रीजन वाई जीसस कम ऑन द अर्थ, यीशु मसीह इस दुनिया में, पहली बात नोट कर लें आप, पापी को, मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं आया परंतु बचाने के लिए आया। उद्देश्य यीशु मसीह के आने का। मरकुस 10:45, मरकुस 10:45, मरकुस 10:45 पढ़ी जल्दी से। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, उसकी सेवा टहल की जाए, उसके पांव दबाए जाए, उसके पांव धोए जाएं, इसलिए नहीं आया। यीशु मसीह सेवा करवाने नहीं आया, वो सेवा करने आया है। और मैं यीशु मसीह के डिसाइपल्स और अनुयायियों से कहना चाहता हूं, सेवा में ज्यादा ध्यान लगाओ। आपके और मेरे गुरु के आने का उद्देश्य यह है कि मानव जाति की सेवा की जाए। इस समय जबकि कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है, प्रभु परमेश्वर के लोगों को चाहिए कि वो सेवा के लिए आगे आए, लोगों की मदद के लिए आगे आए, मदद के हाथ आगे बढ़ाएं, बीमारों की सेवा करें, जो कंगाली और बदहाली में चल रहे हैं, जिनके पास अभी व्यापार नहीं है, जिनके पास बिजनेस नहीं, नौकरी नहीं, छोटे छोटे काम करके अपने पेट को भरने वाले, रोजमर्रा रोज खड्डा खोदकर पानी पीने वाले लोगों का हाल पूछो जा करके। यीशु मसीह इस दुनिया में
सेवा कराने नहीं आया परंतु करने आया है। पर इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें, आप सेवा करें, और उसके अनुयायियों को भी चाहिए कि वो सेवा में ज्यादा ध्यान लगाएं। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। अपने प्राण को प्रिय मत जानो। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो अपने प्राण को खो देता है, ध्यान रखना। यीशु मसीह ने, मैं यीशु मसीह के आने का उद्देश्य आपको समझा रहा हूं। यीशु मसीह विदेशी प्रभु नहीं है। यीशु मसीह पृथ्वी पर सारे रहने वाले लोगों का प्रभु है। यीशु मसीह अंग्रेजों का प्रभु है ऐसा नहीं है। वो अंग्रेजों का भी प्रभु है और भारत का भी प्रभु है। भारत का भी प्रभु है और अमेरिका का भी प्रभु है और वही चाइना का भी प्रभु है। यानी मानव जाति का प्रभु है। परमेश्वर जो है वो एक विशेष जाति भाषा के लिए काम नहीं करता है। परमेश्वर का स्वभाव होता है कि वो मानव जाति के लिए काम करता है। एक विशेष दल के लिए काम करने वाला परमेश्वर नहीं हो सकता। एक विशेष जाति का काम करने वाला परमेश्वर नहीं हो सकता। इसलिए यीशु मसीह के पास जो भी जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, आप मारवाड़ी में प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह आपकी प्रार्थना सुनकर मारवाड़ी की भी प्रार्थना का उत्तर देगा। आप सिंधी में प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना सिंधी में सुनकर वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। वो ये नहीं बोलेगा मैं सिंधियों का प्रभु नहीं हूं, मैं मारवाड़ियों का प्रभु नहीं हूं, ऐसा नहीं बोलेगा। अगर एक मुसलमान भाई उससे प्रार्थना करेगा, एक मसीही भाई उससे प्रार्थना करेगा, एक हिंदू भाई उससे प्रार्थना करेगा, जैन धर्म के लोग उससे प्रार्थना करेंगे, किसी भी धर्म या जाति या भाषा बोलने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वो अगर उससे प्रार्थना करेगा आधी रात को उत्तर आएगा। तो मेरे प्रियो, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। मत्ती का 9 अध्याय उसका 13 पद पढ़ी जल्दी से। हालेलुया। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं चाहता हूं परंतु दया चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? यीशु मसीह क्या चाहता है? मुर्गा बलिदान कर दो, बकरा बलिदान कर दो, यहां इतना चढ़ा दो, उतना चढ़ा दो। बलिदानों से खुश नहीं होता। और क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। इफ यू आर सिनर इन दिस इवनिंग, अगर आप पापी हैं, यीशु आपको बुला रहा है। यीशु आपको सीने से लगाने के लिए बुला रहा है, गले से लगाने के लिए बुला रहा है, आपके गले को आपको आलिंगन करने के लिए बुला रहा है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह धर्मियों को नहीं, राइचस नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया है। मैं पापी जगत के लोगों को, पापी जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को आज शाम एक आशा की किरण दे रहा हूं। इफ यू आर सिनर, अगर आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पाप से आजाद होना चाहते हैं, पाप से छूटना चाहते हैं, पाप से आप घिरे हुए हैं, पाप से निकलना चाहते हैं, परंतु जितना निकलने की आप कोशिश कर रहे हैं और आप उतने ही धंसते चले जा रहे हैं। मेरे अजीजों, ऐसी परिस्थिति में यदि आपका जीवन चल रहा है, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, आपको चारों तरफ से निराशाओं की रस्सियों ने बांध रखा है, आज शाम पापियों से प्रेम करने वाला यीशु मसीह आपको बुला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लूका 19:10, लूका 19:10। हालेलुया।
देखना यहां पर क्या लिखा है, पढ़िए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, खोए हुओं को ढूंढने, कौन खो गया है और उनका उद्धार कौन करने खो आया गया है। कौन खो गया है मालूम है? एक बच्चा मेले में अपने माँ बाप के साथ जाता है और जब बिछुड़ जाता है तो रोता है, और कोई मेरा जैसा व्यक्ति उससे पूछता है कि वाई यू आर क्राइंग, क्यों रो रहे हो बेटा? पता वो क्या बोलता है तोतली तोतली भाषा में? मेरे मम्मी पापा खो गए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? मम्मी पापा नहीं खोए, खोया वो खुद है। मानव जाति की ये प्रॉब्लम है, खोया वो खुद है। काई में खो गया वो भी बता दूं, सृष्टि में खो गया, सृष्टि में। काई में खो गया, सृष्टिकर्ता को भूलकर सृष्टि में उलझ गया। सूरज चांद तारे पेड़ पौधे जीव जंतुओं में हमने अपने आप को उलझा दिया, हम खो गए उसके अंदर। तारा गणों की उपासना और आराधना करना शुरू कर दिया, नदी नालों और पहाड़ों की उपासना आराधना करना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, हम खो गए कहाँ? सृष्टि में। मेरा एक नारा है, आओ हम सृष्टि से सृष्टिकर्ता की ओर चलें। अगर आप सृष्टिकर्ता से मिलना चाहते हो तो सृष्टिकर्ता ने, परमेश्वर ने एक मध्यस्थ अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। यीशु मसीह ने अपने इस दुनिया के अंदर जब वो था 3 साल जब उसने सेवा की, तो यीशु मसीह ने कहा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिला देता हूं। कम टू मी, मैं तुम्हें पिता से मिलाता हूं। यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह ने कहा, मार्ग में हूं, सत्य में हूं और जीवन भी मैं हूं, और मेरे बिना कोई भी कभी यीशु ने पिता के पास नहीं जा सकता। जीसस इज द ओनली मीडिएटर बिटवीन मैन एंड गॉड, बिटवीन मैन एंड गॉड। ही इज द मीडिएटर। वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मेरे अजीजों, आज शाम आपके लिए खुशखबरी है कि जो पापियों को बचाने के लिए आया है, जो सेवा टहल करने को आया है, जो दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता है, जो आपके जीवन में हस्तक्षेप करना चाहता है, जो धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया है, जिसने अपने आप को बचाने के लिए, बहुतों को बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति दी है, वो यीशु मसीह आज शाम आपको बुला रहा है। क्या आप उसके पास आने को तैयार हैं? क्या आज शाम आपको उसके आने का उद्देश्य समझ में आया है? अगर आपको उसके आने का उद्देश्य समझ में आया है तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अंत में मैं चाहूँगा एक और बात हम पढ़ें, लूका का 5 अध्याय उसका 32 पद। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, वे उसके उपदेश से चकित हो गए। किसके उपदेश से? यीशु मसीह के उपदेशों से वो चकित हो गए। और क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। लूका 5:32, लूका 5:32। मैं धर्मियों को नहीं, हाँ, एक जगह और यीशु मसीह ने ऐसा कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। पापी को क्या करना है? सिर्फ मन फिराना है, पाप से नाल कटानी है।
झूठ से रिश्ता तोड़ना है। जो गंदे काम आपके जीवन में, उनसे नाल कटा लीजिए आज शाम। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे बाहर आती है। पिछले दिनों में मैंने प्रचार के दौरान एक सेंटेंस बोला था जो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा। प्योरिटी ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी। प्योरिटी ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता समृद्धि को लाती है। अगर आप अपने जीवन में कई सालों से समृद्धि की राह देख रहे हैं, तो समृद्धि आने में जो आड़े आया हुआ है ना, वो है आपका पाप, आपका अधर्म। वो आपके जीवन में समृद्धि नहीं आने दे रहा। आपकी बीमारियां, आपके कोर्ट केस कचहरियां आपके पैसे को खा रही हैं, समृद्धि नहीं आ रही है। प्योरिटी, पवित्रता लाइए आपके जीवन में। पवित्रता जब आएगी, जब आप पाप से रिश्ता तोड़ेंगे, पाप से नाल कटाएंगे। आज शाम निर्णय लेंगे, झूठ से मेरा रिश्ता खत्म करता हूं, व्यभिचार से मैं अपना रिश्ता खत्म करता हूं, गलत कामों से 42 प्रकार के पाप जो बाइबल में पाए जाते हैं, नए नियम में, उनसे मैं अपना रिश्ता, पाप नामक बीमारी से परमेश्वर को घृणा है। क्या आज शाम आप मेरे इस बात को, इस निमंत्रण को जो यीशु मसीह आपको दे रहा है, उसे स्वीकार करेंगे? आज शाम आपको करना क्या है मैं बताना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 9 पद से 12 पद तक हम पढ़ेंगे, या 13 पद तक पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा। पढ़िए रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9 पद से। आज करना क्या है? बस कुछ नहीं करना है, देखो ये करना है, पढ़ो। क्योंकि धार्मिकता के लिए, नहीं 9 पद से पढ़ना है। यदि तू अपने मुंह से यीशु को, जो यीशु इस उद्देश्य से आया ना, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर बस अंगीकार करे। क्या करना है? यीशु तू मेरा प्रभु है, यीशु तू मेरा छुड़ाने वाला है। क्या आप मेरे साथ हैं? इतना सा बोलने में आपको क्या प्रॉब्लम है? अभी ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि यीशु मसीह केवल ईसाइयों का प्रभु है। बाइबल धर्मशास्त्र ईसाइयों का धर्मशास्त्र है। इस बात को अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। ये कड़वाहट किसी ने बो दी है, उसको हटा दीजिए अपने जीवन से। बाइबल आपके पिता का खत है। बाइबल आपके परमेश्वर का प्यार भरा पत्र है मानव जाति के लिए, मेरे और आपके सुधार और सिद्ध बनने के लिए लिखा गया है। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये लिखित वचन हमें दिया, वो हम में रुचि रखता है। आइए, ये आगे क्या लिखा है? मुंह से प्रभु को जानकर अंगीकार करे। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है, महापुरुष जान के नहीं। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा छुड़ाने वाला है, यीशु मेरा पाप से बचाने वाला है, यीशु मेरी बीमारी में और श्राप में मुझे छोड़ेगा नहीं, बचाएगा। ऐसा अंगीकार मुंह से, जुबान से करना है। और अपने मन से विश्वास करे, और मन में विश्वास करना है कि यीशु मेरा परमेश्वर है। आगे, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। ये विश्वास करना है, ये मरे हुओं में से जिलाया, ये कहानी झूठी नहीं है। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार केवल पापों की क्षमा नहीं है, उद्धार आपकी समृद्धि से भरा हुआ पिटारा है, आपकी खुशहाली है, आपकी चंगाई है, आपका छुटकारा है, आपका आनंद है, आपकी जॉय है, आपकी परिवार की प्रॉस्पेरिटी है। उद्धार केवल पापों की क्षमा नहीं है। हाँ, शुरुआत पापों की क्षमा से होती है। जब पाप की क्षमा हो जाती है तो बीमारी चली जाती है, चंगाई आ जाती है, छुटकारा आ जाता है और समृद्धि आने लगती है।
और उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ो। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आप धार्मिक बनना चाहते हैं तो मन से विश्वास कीजिए कि यीशु मेरा प्रभु है, और यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं तो मुंह से अंगीकार कीजिए यीशु मेरा प्रभु है। मैं ऐसे छुपाना नहीं है अपने आप को। चर्च जाते नहीं, मैं तो नहीं जाती, जाते फिर भी झूठ बोल रहे हो वहां पे। किससे डर रहे हो? गर्व से कहो हाँ हम कलीसिया में जाते हैं, क्या हो गया? हम अपने आप को क्यों छुपाने में लगे रहते हैं? आइए मुंह से अंगीकार करें। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। क्या नहीं होगा? आपको किसी भी क्षेत्र में यीशु मसीह लज्जित नहीं होने देगा। बच्चे नहीं है आपके पास, आइए यीशु मसीह के पास, बंद कोख को खोलेगा। यहां कितनों की कोख खुली है? सैकड़ों हजारों महिलाओं को यहां से औलाद की आशीष मिली है। 18-18 साल बाद, 12-12 साल बाद ना उम्मीदगी में उम्मीद दी है खुदा ने। वो ईसाइयों का प्रभु नहीं है, वो मानव जाति का प्रभु है। हालेलुया। पिछले दिनों में हमारे बीच में एक सरदार जी की फैमिली आती है, और उनको भी बच्चे नहीं थे। हमने उनके लिए प्रार्थना की। अभी हमारी बहन कंसीव करके बैठी हुई है। फिर तो यीशु मसीह को सरदारों का काम नहीं करना चाहिए, पंजाबियों का काम नहीं करना चाहिए, सिंधियों का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो ईसाइयों का काम करने वाला प्रभु है। इस गलत धारणा से बाहर आ जाएं आज शाम, और गर्व से कहे यीशु मेरा भी प्रभु है। आगे, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं। अब यूनानी और यहूदियों में कोई भेद नहीं, अब सामरी और यहूदियों में कोई भेद नहीं। आपको पता होना चाहिए, जिस सामरी और जिस गांव के लोगों ने यीशु मसीह को उस गांव में उतरने नहीं दिया, एक रात नहीं उतरने दिया, यीशु मसीह एक दिन पनघट के ऊपर एक सामरी औरत से मिले, और जब यीशु मसीह उससे मुलाकात किया, उसके जीवन में परिवर्तन लाया, और उसने जो कुछ किया था वो सब कुछ बताया, और उस औरत ने गांव में जाकर ढिंडोरा पीट दिया, और गांव के लोग यीशु मसीह से पनघट पर मिलने आए। हालेलुया। माहौल बदल दिया, और जब माहौल बदल दिया तो वही गांव के लोग जो एक रात ठहराने को तैयार नहीं थे, वही आज यीशु से कह रहे हैं, यूहन्ना 4 अध्याय में पढ़ लेना, यीशु मसीह अभी 2 रात और हमारे घरों में ठहर। घृणा को कभी घृणा से नहीं जीत सकते, पर घृणा को हमेशा प्रेम से जीत सकते हैं। आप प्रेम करना सीखिए। वर्तमान में जरूर आपको वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन मेरे अजीजों, पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। यूनानी और यहूदियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। इसलिए कि यीशु मसीह सबका प्रभु है। बोलो ना, सबका प्रभु है। मैंने नहीं लिखा है, बाइबल में लिखा है। वो पृथ्वी पर रहने वाले तमाम मानव जाति का प्रभु है, और आज शाम ये वही प्रभु आपको बुलाता है। 13 पद पढ़ दीजिए। और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। अपने सब नाम लेने वालों का उद्धार करता है। आगे, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आज शाम आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। यीशु को यदि आज तक आपने अपना प्रभु नहीं माना है, आज शाम इस सत्संग के माध्यम से मैंने आपके विचारों को स्पष्ट जानकारी दी है कि आप इस बात को समझें।
आइए अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी आंखों को बंद करें, उस जीवित परमेश्वर को पुकारें जो आज शाम आपको सीने से लगाएगा, मां से भी ज्यादा मोहब्बत करेगा। सीने से लगाएगा। यदि आप पापी हैं तो आज शाम एक गोल्डन चांस आपके लिए है। अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रख लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और यीशु मसीह आपके लिए काम करने जा रहा है। सीने से लगाएगा। इस कोरस को हम गाएंगे। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक मां की तरह प्रभु शांति देता है। एक मां की तरह प्रभु शांति देता है। एक मां की तरह। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल तो ऐसा कहती है कि जन्म देने वाली मां भी तुझे भूल सकती है, पालनहार पिता तुझे भूल सकता है, परंतु परमेश्वर कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर बनाया हुआ है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। आज की शाम अगर आप सीने से लगना चाहते हैं, वो आपको सीने से लगाने को तैयार है। बीच में एक बीमारी है, वो काम कर रही है, वो और आपके बीच में जो डिस्टेंस है, जो हिंड्रेंस है, जो रुकावट है, वो है पाप। आज शाम आप अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ इतना सा कहें, हे प्रभु, मैं पाप का रास्ता छोड़ना चाहता हूं। मैं पाप भरी जिंदगी से परेशान हो चुका हूं और आज शाम मैंने तेरा वचन सुना कि तू पापियों के लिए आया है। मैं पापी हूं प्रभु, मुझ पर दया कर। मर्सी अपॉन मी लॉर्ड, टच मी लॉर्ड। आज शाम ऐसी प्रार्थना करें, पाप से नाल खटाएं, पाप से रिश्ते को काट लें। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, कम ऑन परमेश्वर के लोगों। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक मां की तरह मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं कि आज शाम बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठकर सिसक रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि आज तक मैंने प्रभु को अपना प्रभु नहीं माना। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, आज शाम आपकी बीमारी का आखिरी दिन होगा, आपकी श्रापित जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आपके शत्रु आप पर कभी विजय नहीं पाएंगे, आपका विजय का दिन होगा। शैतान पर जय पाने का दिन होगा, परिस्थितियों को बदलने का दिन है आज शाम।
आज शाम यदि आप उसके निमंत्रण को सुनकर उसके पास आए, वो आपको सीने से लगाने के लिए, वो आपको गले से लगाने के लिए, वो आपका प्रभु बनने के लिए, वो आपकी मीडिएटरशिप करने के लिए यहां पर मौजूद है। अगर आप बीमार हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। यदि आप परेशान हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, जितने लोगों ने तेरा वचन सुना, जितने लोगों ने आज इस वचन को सुनकर तुझे अपना प्रभु माना है, आ उनकी जिंदगी में और काम कर। प्यारे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय विशेष तौर से तेरे लोगों की जिंदगियों में काम कर, सामर्थ के कामों को प्रकट कर। प्यारे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं जो बीमार हैं उनको चंगाई दे, जो अशांत हैं उनको शांति दे, जो आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक संकटों में होकर गुजर रहे हैं, लॉर्ड टच दम, उनको छू ले, एक स्पर्श दे। जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं उनको आजाद कर प्रभु। प्यारे खुदावन, जो जादू टोने, तंत्र मंत्र के बंधनों से बंधे हुए हैं उन्हें आजाद कर प्रभु। बंद कोख खोली जाए, सामर्थ इस YouTube चैनल के माध्यम से जब लोग प्रचार सुने उनके जीवन में उस समय भी काम हो परमेश्वर। राइट नाउ इन जीसस नेम प्रभु, हमारे साथ हो, हमारी सहायता कर। कोरोना वायरस के प्रभाव से पूरे विश्व को बचा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हमारी कलीसिया में पाए जाने वाले यदि कोई विश्वासी बीमार हैं, भाई शैली थॉमस के लिए दुआ करते हैं, भाई हरीश यादव के लिए दुआ करते हैं। टच दम लॉर्ड। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल की स्टाफ के लिए। टच दम लॉर्ड। जितने कोरोना पॉजिटिव हैं यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। जो प्रभु शंका में हैं उनको छू ले खुदा और उन्हें चंगाई प्रदान कर। प्यारे खुदा, तूने सरिता बहन को ऑपरेशन करके घर पे सही सलामत पहुंचाया, कोटि कोटि धन्यवाद। खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं और भी लोग जो बीमार हैं, FGC ग्रुप में जितनी प्रार्थना के निवेदन है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में उनको चंगाई दे प्रभु। हम घटे हैं, तू बढ़े प्रभु, ये हमारे जीवन की इच्छा विलास है। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम सुनने वालों के साथ हमेशा तक होती रहे। हम सब बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर YouTube चैनल से जुड़े हुए तमाम दर्शकों को आज शाम आपने हमारे इस कार्यक्रम को देखा, सत्संग को देखा, हमारे साथ शिरकत हासिल की, उसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। और आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और इंतज़ार करें कल सुबह 9 बजे और कल शाम 4:30 बजे हम आपके साथ फिर से शिरकत हासिल करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।